छठेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन। अब आप खुद देखिए, किसी भी कुंडली में छठा भाव और आठवां भाव सबसे भयानक भाव कहे गए, सबसे अशुभ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अष्टमेश और छठेश का राशि परिवर्तन विपरीत राजयोग का कारक बनता है। ये बहुत ही अच्छा योग दिखाता है। किसी भी कुंडली में छठा भाव आठवां भाव यही होंगे, आप भी देखोगे। जो मैंने पेंसिल से हाईलाइट किया वो छठा भाव है, जो मैंने पेन से हाईलाइट किया वो अष्टम भाव है, आठवां भाव है। उदाहरण के लिए हमने मेष लग्न की कुंडली, मेष लग्न इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे छठे भाव में 6 नंबर जिसके मालिक बुध होते हैं, और आठवें भाव में 8 नंबर उसके मालिक मंगल होते हैं। मतलब मेष लग्न की कुंडली में अगर मंगल 6 नंबर में बैठ जाए और बुध 8 नंबर बैठ जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि ये राशि परिवर्तन योग राजयोग कारक होगा। पहले तो हमें समझना होगा कि आठवां भाव जो है वह छठे से तीसरा हुआ, ठीक है, जो कि पराक्रम का कारक भी है। और छठा भाव जो है वो 8वें से 11वां हुआ, जो कि लाभ का कारक है। दूसरी चीज़ यह है कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का कारक है, जबकि आठवां भाव मृत्यु का कारक है। तो यह किसकी मृत्यु है? शत्रु की मृत्यु का कारक है, रोग का मृत्यु का कारक है, ऋण की मृत्यु का कारक बनेगा। अर्थात ये राशि परिवर्तन उस व्यक्ति को स्वास्थ्य देगी, ऋण से मुक्ति देगी और शत्रु का सफाया करेगी। ऐसे व्यक्ति के सामने कभी कोई शत्रु टिक नहीं पाता है। और यही कारण है कि अगर आप ज्योतिष के जितने बड़े बड़े ग्रंथ देखोगे उसमें इस राजयोग को, जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग को, एक विशेष स्थान मिला है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी विपरीत राजयोग है, बस मुझे याद नहीं है कि वो अष्टम से द्वादश से बना है कि अष्टम से छठे से बना है, ये मैं ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन राशि परिवर्तन योग नहीं है, लेकिन उनका संबंध बन रहा है, ठीक है। और अगर जब ये राशि परिवर्तन बन जाए तो क्या कहना, ये व्यक्ति बहुत ऊंचाइयाँ छूता है। तो अष्टमेश और छठेश दो अकारक भाव होते हुए भी जब इनके बीच में राशि परिवर्तन होता है तो एक कारक हो जाता है और व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलता दिलाता है। खास करके जब भी इनकी दशा आए, इनकी दशा आ जाए तब क्या कहना है। अगर छठे की दशा हो और अष्टम की का अंतर दशा हो, या अष्टम की दशा हो और छठे की अंतर दशा हो, बस देखिए वो आसमान छुएगा। ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। जय माता दी।